की उन गलियों में जन्मा एक मासूम सा प्यार। सिया और अयान दोनों ने साथ बैठकर सपने देखे थे, साथ हंसने और रोने की कस्में खाई थी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? सिया की वो भोली सी मुस्कान अयान के लिए पूरी दुनिया थी। पर वक्त बदला, कॉलेज आया और वो मासूमियत कहीं खो गई। जहां कभी किताबों में सजे ख्वाब थे, वहां अब पार्टीज और फरेब का शोर था। फिर एक दिन, एक पल में सब कुछ बदल गया। वो लड़की जिसने कहा था तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, अब किसी और की बाहों में मुस्कुरा रही थी। पर कहानी बस इतनी नहीं थी, क्योंकि इस बेवफाई के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी थी। एक ऐसा राज जिसने अयान को प्यार से नफरत करना सिखा दिया। क्या सिया ने वाकई धोखा दिया, या फिर वो खुद किसी खेल का मोहरा बन चुकी थी? क्या अयान अपनी सच्चाई जान पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब प्यार से बड़ा धोखा मिल जाए तो इंसान बदला लेता है या खुद को खो देता है? यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह एक ऐसा सफर है जहां प्यार की हदें टूटती हैं, बेवफाई की कीमत चुकानी पड़ती है और एक ऐसा सच सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अब सवाल यह है, क्या आप इस कहानी को महसूस करने के लिए तैयार हैं? तो आइए ध्यानपूर्वक अंत तक सुनते हैं ये कहानी को। सर्दियों की शाम थी, जब सूरज अपनी आखिरी किरणें जमीन पर बिखेर रहा था। स्कूल की घंटी बजी और बच्चे बाहर निकलने लगे, लेकिन उसी भीड़ में एक लड़का खड़ा था, अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश करता हुआ। अयान 16 साल का एक साधारण लेकिन मासूम सा लड़का, जिसकी दुनिया एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती थी। सिया स्कूल की सबसे होशियार, सुंदर और हंसमुख लड़की। उसके चेहरे की मासूमियत किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकती थी। अयान उसे तब से चाहता था जब से उसने पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए अपनापन देखा था। उसने कभी इजहार नहीं किया, पर दोनों की आंखों की खामोश बातें एक दूसरे की भावनाओं को बयां कर देती थी। एक दिन स्कूल की कैंटीन में, जब सब अपने खाने में व्यस्त थे, सिया ने धीरे से कहा, अयान, अगर मैं कुछ बोलूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? अयान ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हंसते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी हर बात मेरे लिए खास होती है। सिया ने झिझकते हुए कहा, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ देखना चाहती हूँ। उस पल अयान की दुनिया थम गई। जिस लड़की को वह अपने दिल में बसाए हुए था, वही आज उसके सामने अपने दिल की बात कह रही थी। आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उनका प्यार मासूम था, सच्चा था, और उन्हें यकीन था कि वे हमेशा साथ रहेंगे। समय बीतता गया और दोनों ने एक साथ कॉलेज में एडमिशन लिया। नई दुनिया, नए दोस्त और नई आजादी। लेकिन इस नई दुनिया ने उनके रिश्ते को बदलना शुरू कर दिया। अयान अब भी सिया को उतना ही चाहता था, लेकिन सिया की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। कॉलेज के माहौल ने उसे बदल दिया था। नए दोस्त, पार्टियां और हर दिन बदलते रिश्ते। एक दिन अयान ने उसे पार्किंग में एक लड़के के साथ देखा। वह उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रही थी, वैसे ही जैसे कभी वह अयान को देखा करती थी। अयान ने हिम्मत जुटाई और पूछा, सिया, ये सब क्या है? सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अयान, तुम बहुत इमोशनल हो, ये सब स्कूल की बातें थीं, कॉलेज में चीजें बदल जाती हैं। उसका जवाब अयान के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ा। जिस लड़की को वह जान से ज्यादा चाहता था, उसने इतनी आसानी से उनका रिश्ता खत्म कर दिया। अयान बिखर चुका था। दिन रात सिया की पुरानी बातें, हंसी, वादे, सब कुछ उसकी यादों में घूमने लगे। उसने कई बार सिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिया के लिए अब वह बीते कल की कहानी बन चुका था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में अयान ने सिया को उसी लड़के के साथ बैठे देखा। सिया उसकी बाहों में थी, हंस रही थी। यह वही सिया थी जिसने कभी अयान से वादा किया था कि वे साथ रहेंगे। अयान ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने सिया को उस लड़के को आई लव यू कहते सुना तो उसकी आंखें भर आईं। वह वहीं से चला गया, बिना कुछ कहे। उस रात अयान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। फोन की स्क्रीन पर सिया की पुरानी तस्वीरें देखता रहा और खुद से सवाल करता रहा, क्या मेरा प्यार झूठा था? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक हफ्ते बाद अयान को सिया के उसी नए बॉयफ्रेंड के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। वह लड़का रोहित पहले भी कई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा चुका था और उन्हें धोखा देकर छोड़ देता था। अयान को यकीन नहीं हुआ। वह खुद रोहित के पुराने दोस्तों से मिला और जब सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
सिया किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उस रात अयान ने एक अनजान नंबर से सिया को मैसेज किया। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जिस इंसान पर तुम भरोसा कर रही हो वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? लेकिन जवाब नहीं आया। सिया अयान को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। अयान ने सिया को बचाने की ठानी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में खबर फैली सिया कहीं गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। अयान के हाथ में सिया का आखिरी मैसेज आया, जो सिर्फ 2 शब्दों में था, मुझे माफ कर दो। अयान रात भर जागता रहा। फोन की स्क्रीन पर सिया का आखिरी मैसेज चमक रहा था, मुझे माफ कर दो। उसका दिल एक अजीब बेचैनी से भर गया। उसने सिया को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसने दोस्तों से पूछा, हॉस्टल में जाकर देखा, लेकिन सिया का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या उसने कुछ गलत कर दिया था? क्या वह रोहित के झांसे में आकर कोई गलत कदम उठा चुकी थी? वह छत पर खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीर रही थी, लेकिन अंदर की आग उसे और जला रही थी। आंखें बंद की तो सिर्फ सिया का चेहरा दिखा, उसकी हंसी, उसका प्यार, और फिर वो दिन जब उसने कहा था, तुम बहुत इमोशनल हो अयान, प्यार के मायने बदल जाते हैं। पर क्या सच में, क्या प्यार सिर्फ वक्त के साथ खत्म हो जाता है? अगली सुबह कॉलेज में सनसनी फैल गई। सिया का कोई अता पता नहीं था। हॉस्टल वालों ने कहा कि वह रात में अपने कमरे में थी, लेकिन सुबह से न तो उसका सामान था, न ही वह खुद। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वह रात 2 बजे अकेले बाहर गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि सिया कहां गई। अयान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को शांत किया और रोहित को ढूंढने निकला। जब उसे रोहित मिला तो वह दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अयान ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ी। सिया कहां है? रोहित पहले चौंका, फिर हंसते हुए बोला, अरे यार, उसे लेकर इतना सीरियस मत हो। कॉलेज लाइफ में लोग आते जाते रहते हैं। अयान का खून खौल उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, दर्द था। तूने उसके साथ क्या किया? रोहित ने एक पल उसे घूरा, फिर धीरे से फुसफुसाया, जो हमेशा करता हूं, इस्तेमाल, और फिर छोड़ देता हूं। यह सुनकर अयान के शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। तू झूठ बोल रहा है, सिया ऐसी नहीं थी। रोहित ने ठहाका लगाया। भाई, जो तुमने देखा वो एक लड़की थी जिसे वक्त ने बदल दिया। वो सिर्फ तुम्हारी मासूम सिया नहीं थी, वह अब कॉलेज की ट्रेंडी गर्ल थी, जिसे पार्टीज, एडवेंचर और एक्साइटमेंट चाहिए था। तुम्हारा इमोशनल प्यार उसके किसी काम का नहीं था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। जिस सिया को उसने स्कूल से कॉलेज तक अपनी जान से ज्यादा चाहा था, वो सिर्फ एक खेल बन चुकी थी। लेकिन फिर सवाल उठा, अगर ऐसा था कि वह अचानक गायब क्यों हो गई? अयान के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह पुलिस स्टेशन गया, सिया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, लेकिन पुलिस ने 1 दिन का इंतजार करने को कहा। रात के 2 बजे अयान अपने कमरे में बैठा सिया की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी फोन बजा, अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। हेलो? फोन के दूसरी तरफ एक हल्की आवाज थी। अयान। दिल की धड़कनें रुक गईं। यह सिया थी। सिया, कहां हो तुम? फोन पर एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर उसकी आवाज आई। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूं अयान, अब सब खत्म हो चुका है। क्या कह रही हो? तुम कहां हो? प्लीज वापस आ जाओ। सिया की आवाज में दर्द था। मैंने तुम्हें धोखा दिया अयान। रोहित ने सिर्फ मुझसे नहीं, बहुत सारी लड़कियों से खेला है। मैं प्यार और अंधे भरोसे में सब कुछ खो चुकी हूं। अयान की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी सिया हो, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस बता दो कि तुम कहां हो। सिया की आवाज कांपने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है, शायद हम अब कभी नहीं मिलेंगे। फोन कट गया। अयान पागलों की तरह उस नंबर को दोबारा डायल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुबह पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और आखिरी लोकेशन ट्रेस की शहर के बाहर एक पुरानी सुनसान हवेली। अयान पुलिस के साथ वहां पहुंचा। हवेली के अंदर अंधेरा था, जगह जगह टूटी हुई चीजें और दीवारों पर अजीब निशान थे। पुलिस ने अंदर जाकर देखा और तभी एक लड़की बेहोश पड़ी थी सिया। अयान दौड़कर उसके पास गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, कपड़े फटे हुए थे। जब सिया होश में आई तो उसके चेहरे पर खौफ था।
का खेल नहीं था, इसके पीछे बहुत कुछ है और मैं अब भी खतरे में हूं। अयान ने सिया को कसकर पकड़ लिया। तुम अब सुरक्षित हो। लेकिन सिया ने धीरे से कहा, नहीं अयान, यह खत्म नहीं हुआ। रोहित अकेला नहीं था, उसके पीछे ऐसे लोग हैं जिनकी नजर कई लड़कियों पर है। मैंने उन लोगों के बारे में कुछ जान लिया था, इसलिए मुझे मारने की कोशिश की गई। अयान सिहर उठा। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि एक डरावनी साजिश थी। अब क्या होगा सिया? सिया की आंखों में डर था। अगर मैंने उनकी सच्चाई बता दी तो वे मुझे मार देंगे। अयान का हाथ कांप गया। सिया का प्यार अब एक खतरनाक खेल बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित अब भी कहीं छिपा था या यह किसी बड़े गैंग का हिस्सा था? क्या सिया अब सुरक्षित थी या यह धोखे की सिर्फ शुरुआत थी? सिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, आंखें सूजी हुई थीं और शरीर पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा टूटा हुआ था उसका दिल। अयान उसके पास बैठा था, उसकी उंगलियों को थामे हुए। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अयान की आंखें भर आईं। सिया ने थके हुए लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो अयान, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। तुम्हारा सच्चा प्यार छोड़कर एक धोखेबाज के पीछे भागी। अयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं सिया, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती थी तुम्हारे भरोसे की, जो गलत इंसान पर किया गया। लेकिन अब सवाल था, रोहित कहां था और वो लोग कौन थे जिनकी वजह से सिया मौत के दरवाजे तक पहुंच गई थी? अयान ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से केस धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर आई। रोहित की लाश एक सुनसान सड़क के किनारे पड़ी मिली। अयान और सिया दोनों हैरान रह गए। पुलिस की रिपोर्ट में सामने आया कि रोहित के शरीर पर कई चोटों के निशान थे और मरने से पहले उसने किसी को फोन किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, रोहित की मौत उसी सुनसान हवेली के पास हुई थी जहां से सिया को बचाया गया था। क्या यह किसी की साजिश थी या फिर यह उसके गुनाहों की सजा थी? सिया अब भी अस्पताल में थी, लेकिन अयान को चैन नहीं था। वह उस हवेली के पास गया जहां से सिया को बचाया गया था। वहां उसे एक पुराना चौकीदार मिला जिसने उसे चौंका देने वाली बात बताई। बेटा, वो हवेली एक समय पर एक बदनाम जगह थी। वहां कई मासूम लड़कियों को धोखा देकर लाया जाता था और फिर उन्हें जाल में फंसा दिया जाता था। तुम्हारी दोस्त सिया भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन किस्मत से बच गई। अयान का दिल दहल उठा तो यह सिर्फ एक प्यार में धोखा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह था। लेकिन चौकीदार ने जो अगली बात कही, उसने अयान के रोंगटे खड़े कर दिए। पर एक बात समझ नहीं आती थी कि रोहित की मौत का जो तरीका था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन लड़कियों के साथ होता था जो यहां से बच नहीं पाई। लगता है किसी ने रोहित को भी वैसी ही मौत दी। अयान की आंखों में अजीब डर था। क्या यह किसी का बदला था? क्या सिया के साथ जो हुआ उसकी सजा किसी और ने रोहित को दे दी? पर कौन? तभी अस्पताल से कॉल आया। सिया अचानक से कांपने लगी थी और बार बार एक ही नाम ले रही थी, नेहा, नेहा, माफ कर दो। जब अयान अस्पताल पहुंचा तो सिया की हालत अजीब थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस आसमान की ओर देख रही थी, मानो किसी को सामने खड़ा देख रही हो। अचानक उसने कांपते हुए कहा, नेहा, वो वापस आ गई। उसने रोहित को मार दिया। वो हमें भी मार देगी। अयान ने सिया को कसकर पकड़ लिया। कौन नेहा? सिया ने रोते हुए बताया। नेहा भी रोहित के धोखे का शिकार हुई थी। वो भी उसे प्यार करती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि रोहित सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था, तो उसने आत्महत्या कर ली थी और अब वो वापस आ चुकी है। अयान ने हिलाकर कहा, सिया होश में आओ, भूत वृत्त कुछ नहीं होता। लेकिन तभी अस्पताल का बल्ब टिमटिमाने लगा, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई और सिया की आंखें डर से फटी रह गईं। दरवाजे के पास एक परवड़ी थी, एक लड़की की परछाई, वही लड़की जो रोहित के साथ आखिरी बार देखी गई थी, नेहा। अचानक सिया जोर से चीखी, नेहा, हमें छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। बल्ब फिर से स्थिर हो गए, खिड़कियां बंद हो गईं और सिया बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अयान पूरी तरह हिल चुका था। पुलिस की रिपोर्ट में रोहित की मौत को अज्ञात हमलावर का केस बस सिया को पता था, लेकिन यह उन
लोगों का काम नहीं था। रोहित ने जितनी लड़कियों का दिल तोड़ा था, उसमें से एक ने बदला लिया था, या तो इस दुनिया में या फिर उस दुनिया से। हफ्तों बाद सिया पूरी तरह ठीक हो गई और उसने शहर छोड़ दिया। अयान अब भी सोचता था, क्या वाकई प्यार इतना निर्दयी बन सकता है? क्या प्यार से निकला धोखा इंसान को इस हद तक ले जा सकता है कि वह बदले की आग में जल जाए? उसने एक आखिरी बार सिया से कहा, सिया, प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन प्यार अगर सच्चा ना हो तो वह सबसे खतरनाक जहर बन जाता है। सिया की आंखों में आंसू आ गई। उसने सिर झुका लिया और कहा, काश मैंने स्कूल के सच्चे प्यार को कॉलेज की चकाचौंध में खोने नहीं दिया होता। और फिर वे हमेशा के लिए अलग हो गए। प्यार को हमेशा सच्चे दिल से निभाना चाहिए, वरना वह या तो दर्द बन जाता है या फिर किसी का बदला। जिस इंसान से सच्चा प्यार मिले, उसे खोने की गलती मत करो।